पहली बड़ी खबर आ रही है WPL को लेकर, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। जी हां, WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत आज 4 मार्च शनिवार से हो रही है। लीग के पहले सीजन में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं पूरे टूर्नामेंट में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। वहीं WPL मैच का लाइव टेलीकास्ट आप जियो सिनेमा ऐप पर भी देख पाएंगे, साथ ही में स्पोर्ट्स 18 के चैनल्स पर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दीपिका पादुकोण को लेकर। जानकारी के मुताबिक दीपिका पादुकोण के खाते में एक और उपलब्धि आई है। बताया गया दीपिका पादुकोण इस बार ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करेंगी। ये जानकारी खुद दीपिका ने शेयर की है। बताया गया ये तीसरा मौका होगा जब कोई भारतीय ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करेगा। इससे पहले 2016 में प्रियंका चोपड़ा और 1980 में पूर्व मिस इंडिया पारसिस खम्बाटा ऑस्कर अवार्ड्स में प्रेजेंटर के रूप में शामिल हो चुकी हैं। तो दीपिका पादुकोण के नाम ये एक और बड़ी उपलब्धि आई है कि वो ऑस्कर के अवार्ड को प्रेजेंट करेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कांग्रेस के समर्थन में 121 किलोमीटर पैदल चलेंगे। साथ ही इस वायरल खबर में ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। हालांकि दोस्तों आपको बता दें ये सभी बातें झूठ हैं। बताया गया जब इस बारे में बागेश्वर धाम के कमेटी मेंबर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन में 121 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालने की खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है और फेक है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि गुरुदेव किसी राजनीतिक दल में नहीं है और न ही वो किसी पार्टी का समर्थन करते हैं और न ही विरोध। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मदरसे में एक नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पीटने को लेकर। जी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक निजी मदरसे में नाबालिग छात्र को टीचर द्वारा बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे टीचर ने यानी कि मौलाना ने जो पाठ याद करने के लिए दिया था, जो सबक याद करने के लिए दिया था, उसे वो ठीक से नहीं सुना सका। मामला नवंबर 2022 का है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया गया वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी फरार हो गया है। वहीं उसके खिलाफ मदरसा कमेटी ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही अडानी ग्रुप को लेकर। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर, हांगकांग के बाद अब अडानी ग्रुप निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए जल्दी US, लंदन और दुबई में फिक्स्ड इनकम रोड शोज करने जा रहा है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने सिंगापुर और हांगकांग में फिक्स्ड इनकम रोड शो किया था, जो काफी कामयाब रहा था। इस रोड शो के बाद निवेशकों का भरोसा काफी हद तक बहाल हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो अडानी ग्रुप रोड शोज करके निवेशकों को अपने बारे में बता रहा है। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से जो पूरा मामला हुआ उसके लिए समझा रहा है। बताया गया उनका ये समझाना काफी अच्छा कामयाब हो रहा है। बताया गया इसी वजह से अभी हाल ही में अडानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखी गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर। जी उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे होनहार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही तकरीबन 35,700 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बारे में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद युवाओं का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच ये खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार, जिसमें ये बताया गया है कि जुलाई 2024 तक इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को पुलिस विभाग में नौकरी मिलने वाली है और वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही कभी भी जारी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है होली के मौके पर धारा 144 लगने को लेकर। जी हाँ, त्योहारों के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई जाती है तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। असल में बात यह है कि बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी होते ही सोशल मीडिया पर सियासत शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर के इस आदेश को बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा ने गहलोत सरकार का तुगलकी फरमान करार दिया है। जाहिर बात ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और पार्टियों के जो अपने फैसले होते हैं उनमें तो अनबन हमेशा ही होती रहती है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नोएडा के भी कई हिस्सों में त्योहार के मौके को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा भी देश के कई और हिस्से हैं जहाँ पे शांति भंग ना हो, इसकी वजह से धारा 144 लगाई गई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जहाँ पे धारा 144 लगाई जाती है तो वहाँ पर यानी कि उस इलाके में 5 लोग या इससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं घूम सकते। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अतीक के फाइनेंसर पर बड़ी कार्रवाई होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों और उनके कारोबारियों के मकानों पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे PDA की टीम असरौली इलाके में 3 JCB और 1 पोकलेन मशीन लेकर पहुंची। इसके बाद माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर माशूक प्रधान मशूकुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, उसके घर को घेर लिया और गिरा दिया। बताया गया जिस मकान को गिराया गया है उसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी। साथ ही बताया गया जिसका ये घर है यानी कि माशूक जो कि फाइनेंसर है अतीक का, वो सीधे तौर पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं और उसे अतीक का मददगार भी माना जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चैट GPT और बिंग चैट को लेकर। असल में कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बिंग चैट में और चैट GPT में क्या फर्क है, क्योंकि ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के हैं। जी हाँ, चैट GPT और बिंग चैट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आजकल टेक इंडस्ट्री का मुख्य फोकस बने हुए हैं। दोस्तों चैट GPT और बिंग चैट ये दोनों ही AI आधारित हैं।
यानी कि लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और लगभग इंसान के दिमागों की तरह काम करते हैं। अब परेशानी है कि कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चैट जीपीटी और जो बिंग चैट है क्या वो एक है या इसमें कुछ फर्क है। तो इसके बारे में बताया गया है कि चैट जीपीटी के मामले में बिंग एआई भी एक कदम आगे चल रहा है, क्योंकि ये रियल टाइम में जानकारी के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है। यानी आप इसे दो धारी तलवार कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी गलत सूचना मिलने पर प्रतिक्रिया में गलती हो सकती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में बिंग चैट प्रत्येक प्रक्रिया के नीचे अपने स्रोतों का हवाला देता है कि वो जो जवाब दे रहा है वो कहां से लेकर आया है, जबकि चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर आप एक ही सवाल बिंग चैट से पूछते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं तो चैट जीपीटी जो आपको जवाब देगा और जो बिंग चैट जो आपको जवाब देगा, जवाब बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन जो बिंग चैट होगा वो जवाब देने के साथ आपको ये भी बताएगा कि ये जवाब कहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि सबूत देगा। पर चैट जीपीटी के मामले में ऐसा नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विधानसभा में 58 साल बाद 6 पुलिसकर्मियों को सजा मिलने को लेकर। जी हाँ, यूपी की विधानसभा में 58 साल बाद बीते शुक्रवार को अदालत लगी। यहाँ पे कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए। बताया गया विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई है। बताया गया ये सजा 3 मार्च रात 12 बजे से शुरू हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो कुछ मामलों को लेकर विधानसभा में ही सजा सुनाई गई, जिसकी वजह से 6 पुलिसकर्मियों को पूरे 1 दिन की सजा दी गई है, यानी कि ये पूरे 1 दिन लॉकअप में बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राम रहीम को लेकर, जो पैरोल खत्म होने के बाद सुनारिया जेल पहुंच गया है। जी हाँ, 40 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख यानी कि राम रहीम शाम करीब 5 बजे बीते रोज रोहतक के सुनारिया जेल लौट गया। उसने उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में पैरोल काटी। साथ ही बताया गया जेल से बाहर की आखिरी रात राम रहीम ने पीएम नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की खुलकर प्रशंसा कर दी, यानी कि तारीफ। दोस्तों आपको बता दें राम रहीम ने 21 बेटियों को गोद ले रखा है। अभी हाल ही में उसने उसके साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान हनीप्रीत भी मौजूद थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के सीतामढ़ी में डीजे की आवाज से दूल्हे की मौत होने को लेकर। जी हाँ, बिहार के सीतामढ़ी में बीते बुधवार को जयमाला के दौरान दूल्हा स्टेज पे बेहोश हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दूल्हे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि शादी में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। इस आवाज की वजह से दूल्हे की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी मौत हार्ट अटैक आने के कारण हुई है। तो दोस्तों कभी कभी डीजे की भयंकर आवाज भी खतरनाक साबित हो सकती है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।